किशोर जैन, डॉक्टर नीलू जैन, हमारे नगर सेवक जितेंद्र पटेल, युवा मोर्चा के अध्यक्ष अमर शाह, उपस्थित सभी डॉक्टरगण, बहन और भाइयों, मैं जैन संघ के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं। छुट्टी के अवसर पर एक अच्छा मेडिकल चेकअप का व्यवस्था आप सब लोगों ने मिलकर की और इसमें बड़े पैमाने पे डॉक्टर लोगों ने अपना योगदान दिया है। वैसे संडे ये छुट्टी का दिन होता है डॉक्टरों के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी 35 डिग्री तो अभी हुआ होगा, 40 हो जाएगा। 35-40 डिग्री के टेम्परेचर में आकर यहाँ पर निःशुल्क सेवा देना, ये मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं सभी डॉक्टरों का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ। देश के जो सिस्टम को बिगाड़ने का काम भी पॉलिटिशियन लोगों ने किया है और उसको सुधारने का काम भी पॉलिटिशियन लोगों को ही करना पड़ेगा। ये पॉलिटिशियन लोगों को बिगाड़ने का काम आप जैसे संस्था के लोगों ने किया। पॉलिटिशियन को बुलाते हैं, बैंड बाजा बजाते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, समस्या क्या है, लोगों की पीड़ा क्या है, ये कोई बात ही नहीं करता है और फोटो निकालकर भेज देते हैं। मैं बहुत कुछ तो नहीं कर पाता हूँ। अभी मैं एक क्रिकेट टूर्नामेंट का ओपनिंग करके आया तो 50 बच्चे थे, तो 50 बच्चों का साथ में मैंने मुझे जो ट्रॉफी दिया वो ट्रॉफी के साथ में उनका फोटो निकालते। अब इस पर बहुत कुछ होता नहीं, लेकिन जिस बच्चे ने भी मेरे साथ में फोटो निकाला तो कम से कम 2-3 महीना तो अपने मोबाइल में रखेगा उसी के साथ फोटो है करके। वैसे ये डॉक्टरों का इनके जीवन में कहाँ इस प्रकार का सहयोग आता है ना। तालियां देते सब डॉक्टरों को, तो सेवा तो देते हैं, लेकिन जरा भी मिस्टेक हुआ तो तालियां देते हैं। इनका सम्मान कौन करता है? तो ये संस्था के लोगों का काम है। आप जिस किसको भी बुलाएंगे उनका कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उनके हाथ से 10-20 लोगों का सम्मान करो, वही आ जाएगा। बाकी वो भाषण में तो कुछ कमी नहीं होता है। क्या होता है भाषण का? एक पार्टी के लोग दूसरे पार्टी को गाली देते हैं, तीसरे को देते हैं, सब एक दूसरे को गाली देने का काम करते हैं। सुधारा करने का काम कौन करता है? मेडिकल के क्षेत्र में इतना महंगा होते जा रहा है। मैं कल आई विल गो ऑन बाय नेम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हीरानंदानी कॉम्प्लेक्स में मैं गया था। अब गांव से आते समय हमारे समाज के व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, वहां पर उसने ट्रीटमेंट देकर उनको भेज दिया और शिमोगा से बेंगलोर से मुंबई तक आने के लिए जो भी और फ्रैक्चर हुआ था कोई बहुत ज्यादा एम्बुलेंस से उसको लेकर जाओ। अब वो एम्बुलेंस से उसको यहाँ पर लेके आए। जो व्यक्ति थे वो हीरानंदानी में रहते थे, तो हीरानंदानी का हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया। अब वो रॉड निकालने का और 2 दिन का 1,60,000 रुपये का बिल होगा। 2 दिन का 1,60,000 रुपये का बिल हुआ। अब मैं उसको देखने के लिए गया था। मैं देखने के इसलिए गया कि मेरे देखने से तक का बीमारी ठीक होने आ रहा है, लेकिन मैं इसलिए गया था और डॉक्टर को थोड़ा प्रेशर में आ जाएंगे, जो भी 5-25 हजार रुपये कम हुआ तो उसका भरा हो जाएगा। अभी सुनो, अभी नाइट नहीं, अभी 25,000 रुपये तुमको देना पड़ेगा पूरा स्टोरी सुनने के बाद। तो मैंने मेरे पहचान वाले को कहा कि मैं उधर शाम को विजिट करने के लिए आ रहा हूँ। उसने उनको मैसेज दे दिया आ रहे हैं विजिट करने के लिए, तो पेशेंट का 2 बजे डिस्चार्ज कर दिया। 1,60,000 रुपये लेके 2 बजे डिस्चार्ज कर दिया। अब मैं गया उधर, तो डॉक्टर मुझे रिसीव करने के लिए नीचे आके खड़ा है। मैं उसके साथ में छठे माले पे गया, जाकर देखता हूं तो पेशेंट नहीं। अब वो डॉक्टर को पता नहीं कि पेशेंट का डिस्चार्ज लेकर चला गया। अब 1,60,000 रुपये का बिल उसने किया। गोपालपुरा वापस नहीं था, और एक नाम का कोर्स करता हूँ। मैंने कहा कि आप एक चिट्ठी लिख दो। अब ट्रस्ट के हॉस्पिटल में अगर इतना 1,60,000 रुपये 2 दिन का एक रॉड निकालने का और 2 दिन उसको बेड पे सुलाने का अगर बिल होता है, तो फिर सामान्य हॉस्पिटल में कितना बिल होगा? सामान्य हॉस्पिटल में कितना बिल होगा? अब ये पब्लिक डोमेन में कौन लाएगा? तो हम जैसे लोगों को नहीं लाना चाहिए। मैं मानता हूँ हम जैसे लोगों को नहीं लाना चाहिए और इसमें सुधारा आने वाले दिनों में जो कुछ होगा वो करना चाहिए। अब हीरानंदानी एक ऐसे बड़े व्यक्ति है, उनका जो भी प्रॉफिट में से 2% CSR वहां पर ट्रांसफर करते होंगे। जो 2% ट्रांसफर मोदी जी ने कहा कि आप माथेरान मामले सभी बंगा बनाकर पिकनिक का आराम करने की मत करो, आप पब्लिक के लिए वो पैसा खर्चा करो। CSR का रूल हमने नॉर्म्स पूरा बदले कर दिया, लेकिन नॉर्म्स करते होने के बावजूद भी अगर लोगों को इतना महंगा बिल पकड़ा गया
तो ये कैसे चलेगा? तो इसको बदलाव के लिए हम लोगों ने काम करना चाहिए। आप अगली बार जब कभी भी इस प्रकार का कैंप करोगे तो बोरीवली के 4 हॉस्पिटल में जिस प्रकार से इस प्रकार की भर्ती होती होगी तो मुझे आप चिट्ठी से मैं नाम के साथ में बोल दूंगा, तो परिवर्तन आएगा ना, तो परिवर्तन आएगा। अभी आप जो कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आप अपना जो भी आज दिन भर का इसको चाय पानी नाश्ता जो भी चर्चा करना हो करवा रहे हो, डॉक्टरों का इस बार आप बिगड़ रहे हो, फोन कॉल तो हो नहीं रहा है, फोन कॉल होना चाहिए ना, तो ये करो तो इससे बदलाव आएगा। तो मैं इस प्रकार के मेडिकल चेकअप से थोड़ा इसका विरोधी भी हूँ। विरोध इसलिए हो तो घर में बैठा उसको बैठे रहने दो। हम लोग इस सिस्टम व्यवस्था से चेकअप कर देते हैं, चेकअप करने के बाद में मालूम पड़ता है उसके शरीर में 3 बीमारी आ गई, तो बेचारा सुखी था, उसका कंधे तो पक्का बिगड़ने वाला है। भगवान करे किसी को कुछ पूछे नहीं, लेकिन अगर निकलता है तो उसका कंधे पक्का बिगड़ने वाला है। तो मेडिकल चेकअप कैंप करो, साथ साथ में अगर भगवान ना करे किसी को भी न निकले, अगर निकलता है तो उसकी व्यवस्था भी करो। और ये आप और हम आसानी से कर सकते हैं। इतना बड़ा बोरीवली है, एक आदमी को एक आदमी का जवाबदारी दे दिया, देने वाले बहुत है। तो पॉलिटिशियन लोग तो परमिशन लेके लीडर लोग को हैरान परेशान करते, तो आपको मालूम है ना। जरा एक बार पढ़ लो, मेरे एक साल में कितने लोगों को परमिशन दिया, पढ़ लो ना। गोपाल किसी को इतना दिया, ने कितना दिया, इतना दिया, किसी को इतना दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया। ये भी बोल दो कि बोरीवली के बीजेपी के जो पॉलिटिशियन लोगों ने एक भी रुपया लिया वहां पर सब ले रहे, ये पब्लिक डोमेन में था, ये पब्लिक डोमेन में था। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि मेडिकल चेकअप फ्री रखो, जिसकी कैपेसिटी है वो करेगा अपना इलाज, उसकी कैपेसिटी नहीं है उसके पीछे हमने खड़ा होना चाहिए। आप लोगों को थोड़ा ये भी मार्गदर्शन करो, मेडिक्लेम है वो ले लो, मोदी जी का आयुष्मान भारत का कार्ड ले लो, उसका नाम होगा तो उसमें से उसको मदद होगा। तो ये सब सपोर्टिंग व्यवस्था जो देश में नई नई खड़ी हो रही है वो सामान्य लोगों तक पहुंचा, सामान्य लोगों तक पहुंचा। आप तो एक्सपर्ट उसमें कार्ड उसको दे दो ना, जिसका नाम नहीं है उसका हम लोगों को बदलाव करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा प्रयास ये है कि मुझे मैंने कहा कि 2011 का सन में ये वो कौन कौन से जात का है, कौन से समाज का, ये सब हो जाओ। जो आदमी 300 फुट के घर में रहता है उसको 5 लाख रुपए का जो सुविधा है, तो 300 फुट में कई बात नहीं रहता है, कहाँ उसको, हाँ 300 फुट के झोपड़ी में रहता है उसको दे दो, झोपड़ी में रहता है उसको 100% सबको मिलना चाहिए। तो ब्राह्मण भी होगा तो ब्राह्मण जात के, लेकिन परत स्कूल आचार्य ना उसको कहाँ मिलने वाला है? अपने देश में ऐसा कोई व्यवस्था है कि ऐसा कोई खेल है क्या जहां पर ब्राह्मण जाएगा तो उसको फ्री में इलाज होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो झोपड़े में रहता है उसको 100% मिलना चाहिए। बिल्डिंग में अगर कोई रहता है तो 300 फुट के घर में रहता है तो बस देंगे, हम उसको देंगे। 500 फुट में रहने वाला भी बहुत कुछ सुखी संपन्न है, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं। लेकिन पहले पैसे हम 300 तक जाएंगे, 2 साल के बाद में देश बढ़ रहा है। अभी इन महीने का कलेक्शन 1,48,000 करोड़ आ गया, ये 2.25 लाख करोड़ तक जाएगा, तो फिर हम बढ़ाएंगे 500 फुट तक का करेंगे। और ये सब करना चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूँ कि डॉक्टर से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी कोई ना कोई सजेशन मोदी साहब को भेजना चाहिए कि स्कीम आपने लाया ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें ये बदलाव की आवश्यकता है। हमारे पास लोग आते हैं, 10 में से 2 को हम फ्री में देते हैं, हमारे कैपेसिटी जितना उतना हम करते हैं, लेकिन बड़ी डिमांड है लोगों का। ये सब जो जनता की समस्या है उसको पब्लिक डोमेन में लाएंगे तो उसका कोई ना कोई रास्ता आने वाले दिनों में निकलेगा। तो ये आप सबको मिलकर करिए, ऐसा भावना व्यक्त करता हूँ। फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जैन मंदिर में एक दवा जो भी आएंगे भगवान के लिए, जो भी डालेंगे वो अच्छा कर दो, मेडिकल क्षेत्र में पूरा लेंगे। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा डब्बा रखो ना, नहीं लेना एक अलग है। देखो पैसा जिमखाना कोविड आने के बाद पैसा जिमखाना में मेरा घर सामने है, तो 2 रुपया देने के लिए लोग लाइन लगाते थे। मेरे को बहुत पीड़ा है, 2 रुपया देने के लिए लोगों को लाइन लगाना चाहिए। कोविड में वो सिस्टम बंद हो गया, दबा रख दिया, अब वो सिस्टम पक्का परमानेंट हो गया। अब लोग डब्बे में डालते हैं, चले जाते हैं, डब्बे में डालते हैं, चले जाते, कोई लाइन लगता है कुछ नहीं। और मैं मानता हूँ पैसे जिमखाने में जो टिकट काटने के लोग बैठे उसका पैसा बच गया, बगैर बच गया। तो एक एक्स्ट्रा डब्बा रख दो ना, उसमें भी पैसा आ जाएगा, उसमें से करते रहो।
सब मोदी जी करेंगे, उधर करके नहीं करेंगे, सुबह खेती करेंगे, आज से जितना हुआ उसको हम करेंगे, लेकिन आप भी कुछ नया सिस्टम डेवलप करो। हाँ, ठीक है, थैंक यू। भारत माता की जय। एक मिनट आपको बता दो, महावीर जयंती के एक दिन पहले, सर अभी बता देंगे, महावीर जयंती के एक दिन पहले LIC और IC कॉलोनी में जो कैंसर का हॉस्पिटल है, वहां भी 3.5-4 लाख रुपए का बिल था। साहब ने भेजा, साहब को पूरी जानकारी है, उनको उन्होंने तुरंत बिल को कम करवाया। कितना कम किया मालूम है? साहब से बोलूंगा जरा सा बोल दीजिए, 2 लाख के आसपास कम करवा के दिया। ये है गोपाल शेट्टी जी का नाम और काम। ऐसा कि मेरा ऑफिस जो सवेरे चलता है तो वहां पर मुसीबत वाले भी आते हैं और साथ साथ में भगवान व्यवस्था भी देते हैं। तो बिना दोषी उनमें आई थी, तो मैंने कहा कि जाओ आप और वहां पे आप डॉक्टर को मिलो। तो डॉक्टर ने 1,35,000 रुपये कम किया। अब ये मैं इससे भी बहुत राजी नहीं हूँ, तो हॉस्पिटल करना चाहिए, उसको खर्चा भी है। मेरी अपेक्षा ये नहीं थी 1,35,000 रुपये कम करें, 25-50 भी कम करना तो चलता था, लेकिन उसने 1,35,000 रुपये कम किया। अब सब लोग मेरे पास आएंगे और मैं हॉस्पिटल वाले को बोलूंगा कम करो, तो उसका हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। तो मैं उससे भी राजी नहीं। मैं मानता हूँ कि समाज में अपना थोड़ा थोड़ा पैसा भी चलना चाहिए, गरीब आदमी की मदद भी मिलना चाहिए, और कोई क्योंकि सबका जो पैसे वाला है उसका थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन लेके मैच करके उनको आगे बढ़ना। ठीक है।